नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि लोन चुकाने के पैसे नहीं हैं तो क्या करें। तो उस वीडियो के चलते कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि उनके कुछ लोन चल रहे हैं और बैंक वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो लोन का पैसा रीपे नहीं कर पा रहे हैं। अब किसी ने ये भी पूछा कि मेरे 3-4 यानी कि मल्टीपल लोन चल रहे हैं, मैं उनकी इंस्टॉलमेंट पे करने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसे में बैंक मुझे बार-बार धमकी भरे कॉल दे रहा है, धमकी भरे जो वहाँ से मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं वो आ रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? देखिए दोस्तों, आपको ना पहले समझना पड़ेगा कि बैंक का जो रिकवरी प्रोसेस है, लोन देने से लेकर लोन वापसी लेने तक का, वो कैसा है। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाते हो और इस प्रोसेस को समझने के बाद आप अपने आप को उस पोजीशन में फिट करिए जहां पे ये प्रोसेस पूरा चलता है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या आप बैंक का जो पैसा है वो आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो किस जगह पर आप लाई कर रहे हैं, तो आपको वो प्रोसेस पूरा समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बैंक जब आपको लोन देता है ना, तो बैंक लोन को दो तरीके से ट्रीट करता है। सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन देता है। अनसिक्योर्ड लोन। और दूसरा तरीका ये है कि बैंक आपको सिक्योर्ड लोन देता है। अब आप यहीं से समझो इस चीज को। अगर है आपका लोन अनसिक्योर्ड, जैसे कि आपका हो गया पर्सनल लोन, आपका हो गया क्रेडिट कार्ड लोन, या फिर आपका हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे कि आप कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं या फिर आप कोई टीवी ले लेते हैं, तो ये जो ड्यूरेबल लोन है ना, छोटे वाले लोन होते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो लोन है ना, ये सारे के सारे जो लोन हैं, ये सारे के सारे हैं अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि बैंक जब आपको पैसा दे रहा है इन चीज़ों को परचेज करने के लिए, या फिर बैंक आपको पर्सनल लोन दे रहा है, तो बैंक आपसे कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवा रहा है। इस केस में देखो दोस्तों क्या होगा। सपोज करो आपने बैंक से पैसा ले लिया। अब जब पैसा ले ही लिया है तो बैंक आपको बोलता है कि मेरी इंस्टॉलमेंट दो। जैसे आपने अपनी पहली किस्त इंस्टॉलमेंट जो थी वो आपने अपनी दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, लेकिन जिस इंस्टॉलमेंट को आप बाउंस कर गए, मान लेते हैं आपने 10 इंस्टॉलमेंट, 1 से लेकर 10 तक आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट आप दे गए। अब जब जैसे ही 11वीं इंस्टॉलमेंट आई, आप वहां पर सक्षम नहीं थे देने के लिए, तो आपने वहां पे बाउंस कर दी वो इंस्टॉलमेंट। अब बैंक यहां क्या करेगा, बैंक आपको 3 इंस्टॉलमेंट तक कुछ नहीं बोलेगा। आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हार्श नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये टोटल मिला के 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14th इंस्टॉलमेंट पे अगर आप नहीं दे पाते हो, तो बैंक आपको भेजेगा फिर लीगल नोटिस। बैंक आपको भेजेगा लीगल नोटिस। ये अभी तक मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, जैसे कि जो आपने पर्सनल लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड लोन है, या फिर आपका ड्यूरेबल लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, वो वाले। तो बैंक आपको भेजेगा लीगल नोटिस। अब जब बैंक आपको लीगल नोटिस भेज रहा है, तो इसके साथ साथ बैंक आपको क्या करेगा, लीगल नोटिस तो भेज रहा है, साथ में ही अगर आपका कोई चेक बाउंस है, अगर आपने चेक दे रखा था और वो चेक बाउंस हो गया, तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि चेक बाउंस का केस भी बैंक आपके ऊपर चलाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास चेक चेक आपने नहीं दे रखा था, छोटा सा ही कोई लोन था 2-3 लाख रुपए का, और सिर्फ आपको वहां पे बैंक आपको लीगल नोटिस भेजेगा। उस केस में क्या है, 6 महीने तक अगर आप इसको खींच जाते हैं, यानी कि 180 दिन तक, तो फिर बात आती है सेटलमेंट की।
अब बैंक बोलता है कि आप सेटलमेंट कर लो हमारे साथ। अब जो इस सेटलमेंट की बात आती है, तो देखो, मान लेते हैं आपका 3 लाख का लोन था प्रिंसिपल, और उसके ऊपर 80,000 रुपए का आपका ब्याज था। ये तो था आपका प्रिंसिपल और ये था आपका इंटरेस्ट। अब जब सेटलमेंट की बात आ ही गई तो बैंक ये बोलता है कि देखो, इंटरेस्ट को तो आप छोड़ दो, आप इंटरेस्ट रहने दो, आप प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे दो हमारे को। अब कुछ लोग जो यहाँ पे डिफॉल्टर होते हैं, वो इस प्रिंसिपल में से भी सेटिंग करते हैं कि मैं तो आपको 2 लाख दूंगा, मैं आपको 1.5 लाख दूंगा, मैं आपको 1 लाख दूंगा। भाई जहां आपका सेटलमेंट बैंक के साथ हो जाए, वो अमाउंट आप बैंक को दीजिए और छुट्टी। चाहे आप बैंक को मात्र 10,000 ही दे दीजिए, छुट्टी। ये आपकी सेटलमेंट कैपेसिटी के ऊपर है कि कितने में आप सेटलमेंट बैंक के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में एक बात याद रखिए, आपका जो सिविल है वो आप समझ लो खराब हो गया। आपका सिविल बैंक खराब करेगा ही करेगा। आप लिख के ले लो, सिविल आपका ठीक नहीं रहेगा, सिविल आपका खराब हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हो कभी, तो आपको लोन कभी बैंक नहीं देगा। अगर आप फ्यूचर में बैंक के साथ फिर से कोई लेन देन रखना चाहते हो, या आपकी लोन लेने की रिक्वायरमेंट रेज होगी और आप चाहते हो कि बैंक मेरे मेरे को लोन फिर से दे दे, तो आप बैंक के सारे पैसे, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, दोनों को ही चुकता कर दीजिए, ठीक है। ये तो बात करी मैंने पर्सनल लोन के बारे में। ठीक वैसे ही क्रेडिट कार्ड का भी है, ठीक वैसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन होते हैं, छोटे लोन जो होते हैं, मोबाइल वाले, टेलीविज़न वाले, फ्रिज वाले, तो ये वाले जो आइटम लेने वाले लोन होते हैं, तो ये भी सब सेम इसी कैटेगरी में ही आते हैं। जहां आपने सेटिंग कर ली, जहां नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में, ठीक है। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? सिक्योर्ड लोन होते हैं जस्ट लाइक होम लोन, लैब, ठीक है, जस्ट लाइक ओडी, जो कि आपने किसी तरीके से बैंक के पास कुछ ना कुछ मोर्गेज रखा हुआ है, ठीक है, मोर्गेज वाली। अब आप यहां समझिए, मान लेते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए। उस कंडीशन में जो घर के कागजात हैं, जिसको आप रजिस्ट्री कह सकते हो, वो आपको बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है तब तक के लिए जब तक कि आप अपना होम लोन चुका ना ले, ठीक है। ऐसे ही लैब के भी केस में होता है, आपको रजिस्ट्री बैंक के पास रखनी ही रखनी पड़ेगी। और ऐसे ही उन सिक्योर्ड लोन्स के केसेस में होता है जहां पे आपने बैंक के पास कोई मशीनरी या फैक्ट्री के पेपर या कुछ भी आपने बैंक के पास एज ए मॉर्गेज रख दिया हो। उस केस में बैंक क्या करता है, सपोज कीजिए आपने कोई भी किस्त देने में डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक आपको क्या भेजेगा, फिर से लीगल नोटिस, रिकवरी नोटिस, कि आप हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, कृपया करके इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो जो बैंक है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाएगा, आपकी उस प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी आपने बैंक में गिरवी रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी को बैंक से ऑक्शन करने का नोटिस ले आएगा, ऑर्डर ले आएगा, और फिर आपके पास आएगा, आपसे उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेगा और इस प्रॉपर्टी को बाहर नीलाम करेगा, ऑक्शन करेगा इसका। और इससे प्राप्त होने वाले जो पैसे हैं, मान लीजिए आपने बैंक से 2 करोड़ रुपए ले रखे थे, ये प्रॉपर्टी जो है ये 2.5 करोड़ की बिक गई। ऐसे में बैंक अपने 2.5 करोड़ में से अपने
2 करोड़ अपने पास रखेगा और आपके जो बाकी 50 लाख बच गए ये आपको लौटा देगा। इस 50 में से भी जो ऑक्शन कराने के जो चार्जेस आते हैं वो बैंक लेस कराएगा और जो बच जाएगा वो बैंक आपको लौटा देगा। और यहीं अगर मान लेते हैं आपने लोन ले रखा था 2.5 करोड़ का, बैंक को रिकवरी हुई 2 करोड़ की, तो बैंक बाकी के 50 लाख आपसे रिकवरी करेगा। लेकिन अगर आप रिकवरी ना दे पाने में सक्षम नहीं है तो बैंक उसको छोड़ देगा फिर, क्योंकि आपके पास जब है ही नहीं तो बैंक आपकी बैंक आपसे रिकवरी करेगा कैसे? तो बैंक रिकवरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। आपने 2-3 जो भी लोन ले रखे हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लोन हैं, आप कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ आप सेटलमेंट कर सकते हैं बैंक के साथ। तो ये जो होम लोन और ये जो लैप वाले केसेस हैं, यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है तो सेटलमेंट का चांस ही नहीं आता। यहाँ पे बैंक इसको रिकवरी करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है। सपोज कीजिए आपने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है और आपने एक प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है, आपने बैंक के पास इसे गिरवी रख दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 2 ही करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, कुछ भी है, बैंक आपने इसको बैंक के पास गिरवी रख दिया है। अब आप बैंक का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि बैंक जो है इसे नीलाम करेगा ही करेगा। ठीक है, केस कोर्ट में भी जा चुका है। बैंक जो है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑक्शन कराने के ऑर्डर पास कराना चाहता है। ध्यान से सुनने वाली बात है ये। अब जो ये बंदा है ये बैंक के पास ये कोर्ट के पास जाता है और वहां पे क्या करता है, जाके ये बोलता है कि जी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मेरी जो हर महीने की किस्त बनती है वो 50,000 रुपये की बनती है, मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं हर महीने बैंक में 5,000 रुपये डाल दूंगा, हर महीने मात्र 5,000 रुपये मैं बैंक में डाल दूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो दे ही रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं दे ही नहीं रहा, मेरी नीयत तो है देने की, ऐसा तो नहीं है कि मैं नीयत ही खराब करके बैठा हूं अपनी, देना ही नहीं चाहता बैंक को। तो यहाँ पे जो जज है, जो कोर्ट है, वो असेसी की जो ये फेवर में आ जाते हैं और ऑर्डर कर देती है कि आप इस घर को नीलाम नहीं करेंगे। जो किस्त आपकी 50,000 की थी वो 5,000 हर महीने डालो, 2,000 डालो, 3,000 डालो, कुछ ना कुछ डालते रहो और आपका घर नीलाम नहीं होगा। सपोज करो ये 10 साल का था लोन, ठीक है, 10 ईयर जो था इसमें टेन्योर था इसका। ठीक है, तो आप 10 ईयर तक ऐसे करते रहो, आपका घर जो है नीलाम होने से बचा रहेगा। 10 ईयर के बाद देखा जाएगा कि बैंक क्या करेगा, क्योंकि जब होम लोन का टेन्योर ही खत्म हो गया, अब बैंक जो है अपनी रिकवरी करने का पूरा हक रखता है। उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी 11th ईयर में क्या होगा। ठीक है, लेकिन हाँ 10 ईयर तक आप अपने आप को अपने घर को ऑक्शन होने से बचा सकते हो। तीसरे टाइप का जो लोन है वो आता है व्हीकल लोन। ठीक है, व्हीकल लोन के केसेस में इसी व्हीकल के पेपर ही जो है वो बैंक के पास रख दिए जाते हैं। आपने कोई कार ली, ठीक है, कोई ट्रक लिया, कोई भी व्हीकल लिया, बाइक ली, तो अब आपने क्या किया, उसके ही पेपर जो है बैंक के पास रख दिए। अब आप डिफॉल्ट कर गए इंस्टॉलमेंट देने में, इंस्टॉलमेंट देने का आपके पास पैसा नहीं है, बैंक क्या करेगा, रिकवरी करेगा, आपके पास फिर से लीगल नोटिस आएगा। अब लीगल नोटिस आएगा तो ऐसे में क्या होगा, बैंक इस रिकवरी को परस्यू करेगा और गाड़ी को उठा के आपसे लेके चला जाएगा। ठीक है, और अब जैसे ही आपने अपनी जो गाड़ी है, जो भी आपका व्हीकल है, आपने जो है वो बैंक को सरेंडर कर दिया। ठीक है, ये आपकी वो गाड़ी है, आपने क्या किया, इसे बैंक को दे दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब चाहे आपने किसी भी कंडीशन में करा, सपोज कीजिए आपकी जो गाड़ी का लोन था वो था आपका 8 लाख का लोन था और गाड़ी की वैल्यू आपकी रह गई थी मान लेते हैं 4 लाख की, और
अब 4 लाख में गाड़ी जो है बैंक ने आगे बेच दी, बाकी 4 लाख का जो बैलेंस बच गया था, बैंक आपको बार बार बोलेगा कि आप इसे दे दीजिए, लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आपके पास है ही नहीं, तो आपने जो सेटलमेंट गाड़ी जो थी बैंक को सरेंडर कर दी, सेटलमेंट हो गई आपकी। अब आप 4 लाख दें ना दें, बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता इस केस में, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, अपनी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं, तो आप दे सकते हो बैंक को, ठीक है। लेकिन हाँ, सेटलमेंट होने का मतलब यह है कि आपने बैंक को जब गाड़ी जैसी सरेंडर कर दी है, गाड़ी आपने बैंक को दे दी है, तो बैंक अब आपसे कोई भी पैसे की रिकवरी इससे ज़्यादा की नहीं कर सकता है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कौन से लोन बैंक से लेके बैठे हो, सिक्योर्ड लेके बैठे हो, तो भैया फिर तो आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। जो भी प्रॉपर्टी आपने बैंक के पास रखी हुई है गिरवी, बैंक उसको रिकवरी में यूज़ करेगा ही करेगा। बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने पैसों की वसूली कर ही लेगा। अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, जस्ट लाइक आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, कोई आपने छोटा मोटा ड्यूरेबल लोन लिया हुआ है, कोई असेट को परचेज करने के लिए, जस्ट लाइक मोबाइल या फिर टीवी, फ्रिज, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बैंक के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट आप कितने में भी कीजिए, वो आपकी बारगेनिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं आप अपना सिबिल ख़राब करेंगे, ये बात आप लिख के ले लीजिए। सिबिल आपका ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी लेन देन अपने पैन कार्ड के ऊपर नहीं करना चाहते हैं, तो ही आप ऐसी सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरी का आंसर इस वीडियो में कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई आपका पॉइंट या कोई आपकी क्वेरी ऐसी रह जाती है जो कि इस वीडियो के माध्यम से भी सॉल्व नहीं हो पाई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी उस क्वेरी का आंसर करूँगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।